हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक एजुकेशन 908 में। और एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हम फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। और आज का जो हमारा मैथ से संबंधित जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। आइए हम इसकी पूरी जानकारी आपको दें। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं HCF, जिसे हम हाई कॉमन फैक्टर बोलते हैं। HCF आज हम लोग सीखेंगे HCF कैसे निकाला जाता है। तो आज का हमारा जो नंबर होने वाला है 8, 16 और 32, यानी 8, 16 और 32। इसका हम लोग निकालेंगे HCF। तो HCF में हम अलग अलग नंबरों का अलग अलग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 8 का निकालेंगे। तो 8 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8 होता है। फिर 2 से हम 4 में भाग देंगे, 2 चौको 2 दूना 4 होता है। फिर 2 एकम 2। तो हमारा इसका आ गया यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम निकालेंगे यहाँ 16 का यानी 16 का। तो ये हम सबसे पहले छोटे नंबर से करते हैं, इसमें भाग 2 से करेंगे 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इस तरह से हमारा 16 का निकल गया। इसमें भी 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर 2। फिर हमारा जो अगला नंबर है वो आता है 32 यानी 32। इसको भी हम 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 यानी 16 आ गया। फिर 2 से करेंगे हम 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। इसमें भी आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो हम देखेंगे 8 के लिए हमारा जो नंबर है 2 गुणे 2 गुणे 2। और 16 के लिए आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अगला जो हमारा नंबर है 32, तो इसका गुणनखंड आपका आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हम इसमें देखेंगे जो तीनों में मिलता है वही हमारा एलसीएम होता है। जो सब में कॉमन हो वही हमारा HCF जिसे हम कहते हैं। तो HCF के लिए हम देखते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम ये 2 सब में कॉमन है। यहाँ पर भी ये 2 सब में कॉमन है और यहाँ पर भी ये 2 सब में कॉमन है। इसके बाद कोई नंबर नहीं है जो सब में कॉमन हो, यानी तीनों में हो। हमें नंबर मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2। हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं और इसका जो मान आता है वही हमारा HCF होता है। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होता है, यानी इन सब का HCF हमारा आ गया 8। यही हमारा आंसर है। ये सब में कॉमन है जिसे हम बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर। जो सभी में हो वही हमारा HCF हो। तो इस प्रकार हमने देखा HCF बहुत ही इजीली हमने निकाला। इस प्रकार से हम फिर दूसरे नंबर को लेंगे और उसका भी HCF निकालेंगे। तो आगे जो हमारा नंबर होने वाला है 35 और 14, इसका हम निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले हम 35 का निकालेंगे, 35 का निकालेंगे। तो हम देखेंगे 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं। तो हम यहाँ 5 से करेंगे इसमें डिवाइडेशन। तो 5 7 35 होता है और 7 से फिर करेंगे तो 7 एकम 7। इस प्रकार से हम इसका कर लिया गुणनखंड। तो 35 का हमारा गुणनखंड आ गया है। फिर हम अब 40 का करेंगे। ये गुणनखंड है 5 गुणे 7 और इसका हम करेंगे 2 से। तो होगा 2 दूना 4 0। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 0।
फिर 2 से करेंगे, 2 पच्चे 10, फिर हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5। इस तरह से कैसे हमने इसका गुणनखंड कर लिया है। अब हम इसके आपस में देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले हम 35 का करेंगे। 35 का गुणनखंड है 5 गुणे 7। और अब हम 40 का करेंगे। तो 40 का गुणनखंड हमारे पास है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। हम देख रहे हैं 5 यहाँ पर कॉमन है इसमें और 5 यहाँ पर कॉमन है इसमें। हमें नंबर मिल गया 5। और इसके बाद 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। नीचे वाली संख्या में 2 है लेकिन ऊपर वाली संख्या में कहीं 2 नहीं है। तो हमारा HCF आ गया 5, जो दोनों में कॉमन है 35 और 40 का HCF होगा 5। हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम HCF निकालेंगे। फिर हमारा जो अगला नंबर है वो है 23, 29 और 90। सबसे पहले हम 23 का निकालेंगे। 23 का निकालेंगे तो यहाँ 23 से 1 बार में जाएगा। और फिर हम निकालेंगे 29 का। 29 भी 1 बार में जाएगा। फिर हम निकालेंगे 90 का यानी 19 का। तो ये भी 1 बार में जाएगा। हमने निकाल लिया। और इसमें सिंगल बार जा रहा है। 23 का होगा 3 कॉमन था तीनों में। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारी सम संख्या थी उसका HCF आया 1 और दूसरी जो थी वो विषम संख्याएं थी, एक सम था एक विषम था। तो उसका हमने HCF निकाला तो हमें 5 मिला यानी 5 मिला। और तीसरी जो संख्याएं थी विषम संख्याएं थी जिसका हमने HCF निकाला तो हमें 0 मिला। उसमें कोई ऐसी संख्या नहीं मिली जो एक दूसरे में कॉमन हो। तो इसलिए हमारा जो मान आया वो 0 आया HCF का। तो इस प्रकार से आपने देखा हमने तीनों प्रकार की संख्याओं को लिया और तीनों का मान निकाला और HCF निकाला बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्या का HCF निकाल सकते हैं यानी हाई कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। और इसे हम इंग्लिश में महत्तम बोलते हैं, आप नहीं हिंदी में महत्तम बोलते हैं, जिसे आप निकाल सकते हैं। और इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का HCF निकालें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें आसान तरीके से। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसकी आपको दूर की जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी इसकी नॉलेज मिल सके। और लाइक ज़रूर करें जिससे मुझे भी मालूम चल सके कि आपने वीडियो को पसंद किया है। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और नई जानकारी लेते रहिए। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।